अब चाहे तो तुम उसको किसी को गिराने में लगा दो और चाहे तो किसी को उठाने में लगा दो। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी, अब चाहे तो तुम किसी को फंसाने में लगा दो और चाहे तो किसी को सुलझाने में लगा दो। बोलो, भगवान ने तुम्हें स्वस्थ शरीर दिया, अब चाहे तुम सेवा में लगा दो और चाहे किसी को मारने में लग जाओ। भगवान क्या करे? तो परीक्षित, भगवान ने ना राक्षस बनाए हैं ना भगवान ने देवता। एक मिट्टी का पुतला बनाया। परीक्षित जी बोले चलो ये बात हमें समझ में आ गई। अब हमने सुना है कि पहले यहां कुछ नहीं था, अंधकार था, फिर सृष्टि की रचना हुई। तो भगवान के साथ कौन था रचना करने में? तो रामायण में लिखा है संग सहाय न दूजा, कोई नहीं था। परीक्षित जी बोले ऐसो कैसे हो जाए? अकेले भगवान ने सृष्टि कैसे बना ली? सुखदेव जी बोले राजन, एक मिठाई बनती है, ध्यान से सुनना, एक मिठाई बनती है। अच्छा, मिठाई बनने के लिए दो चार चीजों की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती? जैसे रसगुल्ला बनाओ तो शक्कर चाहिए, मावा चाहिए और घी तेल चाहिए उसको सेकने के लिए। तीन चीजों से रसगुल्ला बनेगा। बर्फी बनाओ तो तीन चीजें, शक्कर, बेसन और घी। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसी मिठाई है जो एक चीज से बन जाए, उसमें कुछ ना डले और मिठाई बन जाए? है ऐसी कोई चीज? एक चीज है, तुम उन्हें जाना तो गड़िया घोल्ला, जाना तो गड़िया घोल्ला। और समझ में नहीं आए तो बतेसा, उम का गिरत। अकेली शक्कर से बतेसा नहीं बन जाता, बतेसों को तलने पर। बताओ कौन घी तेल में तलने पर कागरत? अच्छा, बतेसा में शक्कर के अलावा बताओ। अकेले शक्कर से जैसे गड़िया घुल्ला बन जाता है, ऐसे अकेले परमात्मा पूरी सृष्टि का निर्माण कर देता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। परीक्षित जी ने कही तो तीसरी बात बताओ। चलो, अकेले भगवान ने सृष्टि बनाई तो मटेरियल कहां से आया जब कुछ था ही नहीं पहले? भाई, जैसे कारीगर सोफा, पलंग, फर्नीचर बनाता है, पर उसके लिए लकड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? स्वर्णकार जेवर बनाता है, क्यों भाई जड़िया जी? पर सोना ना हो, चांदी ना हो तो जेवर बना दोगे? स्वर्णकार आकार दे सकता है और बिना वस्तु के आकार नहीं दे सकता। ऐसा कोई स्वर्णकार है? ना सोना हो ना चांदी हो, जेवर बना के घर में दे जाए। मिठाई वाला मीठा बनाता है, पर उसके लिए भी राशन चाहिए। ऐसा कोई हलवाई है आपके विदिशा में कि राशन कुछ लाओ ना, वो आए और मिठाई बना के चला जाए? चलो, शिल्पकार मकान बनाता है, मिस्त्री, पर उसके लिए भी तो लोहा, सीमेंट, गिट्टी चाहिए। तो परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि भगवान ने सृष्टि बनाई और आप कह रहे पहले था कुछ नहीं।
मुंह से लार फेंकती जाती है, अब पूरे घर में जाले का निर्माण करके चली जाती है, फंस के मर जाती है। तो जब भगवान की बनाई एक मकड़ी अपने मुंह से लार प्रकट करके जाल बुन सकती है, तो वो परमात्मा अपने भीतर से सब प्रकट करके संसार के जंजाल को क्यों नहीं बुन सकता है। भगवान ने स्वयं अपने भीतर से सब कुछ प्रकट किया। जो भी मटेरियल बना वो भीतर से ही प्रकट करता गया। परीक्षित जी ने कहा, तो एक बात बताओ, अवतार में और जन्म में क्या अंतर है? जन्म में और अवतार में अंतर क्या है? सुखदेव जी कहते, राजन ऐसा समझ लो, एक आदमी कुआं में गिर गया, अरब वो चिल्लाया, बचाओ बचाओ। एक आदमी वहां से निकला, उसने सुना कि कोई कुआं में गिरा है, तो बगल के तेज ले आओ वो रस्सी, पाट में बांधी रस्सी और कुआं में उतर गया, वो खूब बचा भी। इतने में मोहल्ला इकट्ठा हो गया और सब चिल्लाने लगे, दौड़ो दौड़ो। कुआं में 2 आदमी गिर गए। अब गिरे कितने हैं? एक तो बचाने उतरा है, पर सबको लग रहा है कि 2 गिरे हैं। यही अवतार और जन्म में अंतर है। हम कर्मों के बंधन में बंध करके इस भाव कूप में गिरते हैं और भगवान भाव की डोरी डालकर हमें बचाने उतरता है, और सबको लगता है कि कुएं में 2 गिर गए। या फिर ऐसा भी समझ लो, ये संसार है जेल, हम लोग हैं कैदी और भगवान है जेलर। जेल में दोनों रहते हैं, पर फर्क है, कैदी ना अपने मन से बाहर आ सकता है, ना अपने मन से भीतर जा सकता है। जेलर जब चाहे जब बाहर आ जाए, जब चाहे जब भीतर चला जाए। कैदी अपने मन से कुछ खा भी नहीं सकता है, जो वहां फिक्स होगा वो मिलेगा। पर जेलर जो चाहे वो मंगा के खा ले। कि जेलर पे नियम तो नहीं कि जो कैदी खाए वो जेलर खाए। तो ये संसार है जेल, और जेल के जो कानून हैं उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। जो भगवान जब तक खिलाना चाहे तो खा रहे हो, न तन्न डॉक्टर ही खुतवा कहने, तन्न कानून बता दे डॉक्टर कि मिठाई बंद, शुगर हो गई, कहूं तुमने मिठाई खाई तो पूरे रिश्तेदार महीना खाण बूंदी खे हैं, कहा तुम तो मरा ही जाओ। अच्छा एक बात और देखो, आदमी शुगर के डर से मीठा खाना बंद कर देता है, कर देता कि नहीं करता? बीपी के डर से नमक खाना बंद कर देता है, करता है। जिनको बीपी होता वो नमक नहीं खाते। शुगर के डर से मीठा खाना बंद, बीपी के डर से नमक खाना बंद, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खाना बंद। मनोरे भगवान के डर से बेईमानी को खा वो बंद नहीं कर रहा आज को आदमी। बताओ, भगवान के डर से बेईमानी को खा वो बंद नहीं कर रहा आज को आदमी। वो तो ऐसा लग रहा हो कि अब का खाना है, एक ही चीज बची है अब तो आदमी के मारे। समझ गए का हुई आदमी को? हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, का करो इतने पैसों को? तो ये संसार है जेल,
भगवान है जेलर और हम और आप हैं इस जेल के कैदी। सुखदेव जी बोले परीक्षित, व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने यह सृष्टि क्यों बनाई। बोले फिर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि भगवान ने इतनी प्यारी सृष्टि बनाई कैसे, इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया कैसे होगा उसने। और फिर यह सोचना चाहिए कि जिसकी कल्पना, ये सृष्टि क्या है भगवान की कल्पना, जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है वो परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा। और क्या कभी जीवन में एक बार हमें उसका दर्शन होगा, यह विचार व्यक्ति के मन में होना चाहिए। जब भगवान की कल्पना आए, अच्छा आज बड़ी से बड़ी कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी हो, ट्रैक्टर हो, गाड़ी हो, प्लेन हो, 3 साल की गारंटी दी जाती है। कितने साल की? 3 साल की। ट्रैक्टर का कलर नहीं जाएगा, गाड़ी का कलर नहीं जाएगा, और उतने पे 50 समझाइशें दे है कंपनी। धूप से बचाना, पानी से बचाना, कचरा ना लग पाए, ज्यादा सीढ़न में गाड़ी खड़ी ना रहे, तो 3 साल की गारंटी है। कलर नहीं जाएगा, वो चलो जाता ही है। पर भगवान ने कौन कंपनी को कलर बनाओ हुई है रे? मोर के पंख पे ऐसो पोत के फेंको है कि 50 साल तुम पानी में मोर को पंखा गला दे, कलर जैन को ताई है। कौन कंपनी को कलर है उसके पास, बताओ? सफेद कपड़ा पन्ने बनाओ, 2-4 बारों को धो ले, अपने आप पीरो पर जात, नहीं पर जात। 2-4 बार धो ले, अपने आप पीरो पर जात। भगवान ने रे ऐसो पगला बना के पहुंचाओ कि ने वो रिन साबुन लगाए, ने सर पे एक्सल लगाए, मन चमकत शुरू से आखिरी नो जाएंगे तई। कब हम कलर उड़ो बगलों को कि शुरू में बिल्कुल बकबका सफेद होए और 2-3 साल में पीले पड़ गए हो, कलर खराब होगा हो। क्या कमाल वो ईश्वर को है। अच्छा, एक आदमी की जमीन, एक दुकान को बीज, एक कुआ को पानी, और एक आदमी ने 4 पेड़े लगाए एक दिन, 1-1 फुट के अंतर से। एक लगाओ नींबू, एक लगाओ अंगूर, एक लगाओ गन्ना, एक लगा दो मिर्ची को। एक ही जमीन, एक ही आदमी की, एक ही कुआ को पानी, एक ही दुकान को बीज। जब भी पेड़े बड़े बड़े भाई 1 फुट में, नींबू खाओ रे खट्टो लगो, अंगूर खाओ मीठो लगो, गन्ना खाओ सो और मीठो लगो, अब मिर्ची खाई सो तीखी लगी, तो मिर्ची खो का मिर्ची के पानी से सींचो, तो नींबू खो का खटाई से सींचो। तो 1 फुट में इतना अंतर कर दिया उस परमात्मा ने, ये उसकी कारीगरी है। अच्छा, आज बड़ी से बड़ी कंपनी कार बना रही, हजारों इंजीनियर लगे हैं, हजारों। लैपटॉप पे बैठ के डिजाइन बदल रहे गाड़ियों की। तना कांगे को बोनट उठा दो के लगे नौ मॉडल लॉन्च होगा, तना पीछे से उठा दो, तना बगल से चपटी कर दी गाड़ी, कहने लगे ये कंपनी को 9 मॉडल आओ। एक मॉडल चेंज करवे में
50 इंजीनियर दिन रात बैठे रहे कंप्यूटर पे, और वो परमात्मा लाखों मॉडल रोज लॉन्च कर रहा है। साचो एक ही रे, साचो एक ही है। ऐसो नंजा के विदिशा के आदमों की नाकते हो, सागर की मूड पे धरी हो, राशेन के पीछे लगी हो, भोपाल वालों की कंधा पे चिपकी हो, है ना। एक साचा। अच्छा ऐसो भी नहीं भौरे के जोन मॉडल आ गओ वो फिर से लॉन्च के बब्बा मार गए, सो फिर के बब्बा आ गए वहां। जो एक बार लॉन्च हो गया मॉडल वो फिर लौट के नहीं आया। अरे जो तो ठीक दे, इतो बड़ो मोह है में तो ठीक है। अरबों खरबों लोग इस भूमि पर हैं, पर ब्राजो ब्राजो प्रभु जी। अरबों खरबों लोग इस पृथ्वी पर हैं, पर फिंगर प्रिंट्स भी सबके अलग अलग हैं। देखो तो भगवान की कलाकारी, हाथ की रेखाएं भी अलग अलग हैं। तो परीक्षित व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई। व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे हुई है, और जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है वो परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा। एक बार का भाव ऐसे ही विदिशा जैसे बड़े शहर में एक कथावाचक आए, पूरा शहर पागल हो गया उनकी वाणी सुनने के लिए। पूरा विदिशा इकट्ठा हो गया या वो शहर इकट्ठा हो गया। 5वें दिन पंडित जी सुबह शाम को घूमत घूमत उस शहर के ऐसे मोहल्ला में चले गए जहां बेश्याएं रहती थी। अब पंडित जी को तो पता नहीं था कि बेश्याओं का मोहल्ला है, नया शहर था। संयोग ऐसा बना कि उस मोहल्ले की जो सबसे सुंदर बेश्या थी वो शाम को छत पे खड़ी थी, और जो पंडित जी ने देखो सो देखता ही रह गए। नजर ही ने झपके पलक, धीरे धीरे आदमी रे इकट्ठे होने लगे, पर महाराज जी को कोई पता नहीं, तो एक टक उस बेश्या को देख रहे हैं। लोगों ने कही बताओ रे मंच पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करे जो बाबा, और शाम को बेश्याओं के मोहल्ला में आओ और एक टकी लगा के देख रहो। उस बेश्या ने भी देखा। बाबी जानती के बहुत ऊंचे संत हैं, उन्हें विचार करो कि हम तो बदनाम हैं, पर हमारे कारण इतना बड़ा संत बदनाम ना हो जाए। महाराज जी तो बिल्कुल नजर नहीं मिलका रहे, देखते ही जा रहे हो। उस बेश्या ने एक शब्द कहा, जबकि हजारों लोग घेर गए थे महाराज जी को। महाराज जी को जो पता नहीं है कि हमें को देख रहा हूं, वे तो बेश्या देख रहे। बेश्या ने वहीं से एक शब्द कहा उर्दू में कि जो मेरी गली में कदम रखता है वो अपना सर कलम रखता है। महाराज हमारी गली में आवे बारे को सम्मान नहीं बचे। महात्मा फिर भी देखत रहे। अब बेश्या फिर चिल्ला के बोली, जो मेरी गली में कदम रखता है वो अपना सर कलम रखता है। अब महात्मा की झक्की खुली। अबे महात्मा ने जो नहीं देखो कि हमें कितने देख रहे। महात्मा ने तुरंत तो बेश्या को जवाब दो। बोले बेश्या
ना मुझे तुझसे गर्ज है न तेरे हुस्न से गर्ज है। ने हमें तुमसे मतलब आए, उन्हें तुम्हारे हुस्न से मतलब आए। फिर तुम सोचोगी हमें देख क्यों रहे हो। तो सुनो, ना मुझे तुझसे गर्ज है न तेरे हुस्न से गर्ज है। मैं तो अपने वाहिद की कलम देखता हूं। मैं तो ये देख रहा था कि जिसने तुझे इतना सुंदर बना दिया वो मेरा परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा, और क्या कभी उसका एक बार मुझे इस जीवन में दर्शन होगा। तो व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। व्यक्ति को यह सोचना चाहिए आखिर इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे होगी, और वो दुनिया बनाने वाला कितना सुंदर होगा। परीक्षित जी पूछ रहे हैं, परीक्षित के प्रश्न हैं कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई तूने काहे को दुनिया बनाई। 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 दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई तूने काहे को दुनिया बनाई। तूने काहे को दुनिया बनाई। तूने काहे को दुनिया बना। जो हम फिल्मी गाना गा रहे थे, ये तो फिल्म को गाना है, पर बिल्कुल ऐसा ही पूछी है परीक्षित जी ने जैसे हमने गाना गा दो कि भगवान के मन में ऐसो कायाओ को ने दुनिया बनाई। पहल के फिल्मी गाना इतने अच्छे होते, देखो हमने कथा में रगड़ दो और सेठ होगा को कुछ नहीं कह सके पे, बिल्कुल लिखो है ऐसो। पहल के गाना इतने अच्छे बनते, ए मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा तेरा इंसान घबरा रहा। ऐसे गाना बनाते पहले। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो जीवन ज्योत उजागर। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसे गाना बनती पहले कि बड़ी देर भई नंद लाला
तेरी राह तके ब्रजवाला। ग्वाल बाल किसे पूछे कहाँ है मुरली वाला। और आज के गाना कहीं ढेंग चका ढेंग चका ढेंग चका। अब ढेंग चका को का मतलब है जा बताओ, बताओ। अच्छा ढेंग चका को का मतलब न करे, कैसे कैसे गाना बन गए। का कही ए क्या बोलती तू आती के खंडाला, क्या करें आके खंडाला। मार जा और का कर फांसी लगा ले, जहर खा ले। अरे राम राम राम। अच्छे को भी कारण है रे। पहले के जो गाना बनाते उनको कहते शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत। और आज के गानों का कहते इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग? पॉप सॉन्ग। अब जे में पहले ही पाप लगो है वो सॉन्ग तो ढिंग चका युज का मतलब न करे बता। परीक्षित, भगवान ने सृष्टि बनाई। सबसे पहले नारायण की नाभि से एक कमल की नाल चली, उस पे विधाता ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा ने चारों तरफ देखा तो उनके 4 सिर हो गए। आकाशवाणी हुई ब्रह्मा तप करो। ब्रह्मा ने हाथ जोड़ के कहा किस चीज का तप करें, मंत्र तो बताओ। तो पहला मंत्र निकला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो मंत्र का मतलब होता है जो मन पे नियंत्रण करे वो मंत्र। जप का मतलब होता है जप। जब आप नाम लें तो पाप का अंत हो वो जप है। व्रत का मतलब है वृत्तियों में सुधार। अकेली रोटी छोड़े से व्रत नहीं कहा है, ऐसे उपास करे से कुछ नहीं होए। अच्छा आदमी अच्छो खाए तो 50 रुपया में पेट भर जाए, 50 रुपया में। 9 दिन में मान ले 100 रुपया दिन को मान ले 2 ATM को तो 900 रुपया हो गए। और कई गुरुजी ये बार 9 दुर्गा में हमने अन्न को दानो नहीं खाओ, और किराने वाले को बिलाओ 9000 को। 18 किलो तो के लिए सऊदा ने फुलो फुलो खा ले तुमने। 4 पी का चिप्स खा गई, कई अन्न खा ही नहीं रहे। 14 किलो मूंगफली की बीजी खा लाई, कई अन्न खा ही नहीं रहे। ये बात ऐसे उपास से कछु नहीं होए। व्रत का मतलब है अगर नवरात्रि में व्रत है तो पर संकल्प ये होना चाहिए कि हम क्रोध नहीं करेंगे, हम किसी को जवाब नहीं देंगे, हम किसी का बुरा नहीं विचारेंगे, हम किसी से अपशब्द नहीं बोल। 6 दिन उपास हो गए, सास बहू लड़ रही, हिंदुस्तान पाकिस्तान गई। काय को नाटक नौटंकी कर रही है। अच्छी रोटी खाओ ना, बीमारो हो जाओ सो मर जाओ। कछु कछु ऐसा उपास करत हैं। कई कल से 9 दुर्गा लगी सो एक प्लेट में भजिया धरे और एक हाथ में लाए घड़ी। कई कहा कई 12 बजे नो खाने हैं बस। घड़ी देखत जा रही भजिया कई 9 दिन खाने में। ऐसे उपास से कछु नहीं होती है। गलत विचारों का त्याग जिस दिन हो जाए उसी दिन तुम्हारे व्रत चालू हो गए, वरना कोई मतलब नहीं है ऐसे व्रतों का। तो मंत्र का मतलब है मन पे नियंत्रण। अगर तुम्हारा मन पे नियंत्रण नहीं हो रहा है तो मंत्र जपने का कोई मतलब नहीं है। देखो हर मंत्र को अर्थ होता है। जैसे जो ही मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक गुरु जी हते
भजन में बहुत आगे, जब मौका मिले शुभ माला लेके बैठ जाए। उनको है तो एक चेला, ओ को ना तो ओम, वो भोजन में बहुत आगे है, तो उसको जब मौका मिले जब खावे बैठ जाए। गुरुजी ने सोची आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं बरसों के बाद कब तो सुधर है, बनो रहने दे। गुरुजी कहे बेटा ओम पूजा कर ले। कहे गुरुजी पूजा सूजा सी लगे और बेरी से भगवान हमारे बस की नहीं है। गुरुजी बोले तो नहाई के खा लेंगे। कह लगो सुनो गुरुजी, पहले भोजन फिर स्नान, पहले हम खे हैं फिर नहा हैं। गुरुजी बोले तुम्हारा हुज्जे का? कहने लगो का हुज्जे? पहले भोजन फिर स्नान, वो जिनको ढूंढत हैं भगवान, हमें भगवान ढूंढत फिर हैं। गुरुजी ने कही चलो ठीक है बनो रहे। एक दिन गुरुजी को जाने तो रे भागवत को बोले बेटा ओम चलो विदिशा चलने भागवत को। कहने लगे हम नहीं जा रहे गुरुजी। कहा पता होता जजमानों ने का व्यवस्था करी। गुरुजी बोले बेटा एक नंबर की व्यवस्था है, जजमान अच्छो माल छकवा रहे हैं, रोज ने होते हो रहा है, बदल बदल के आइटम मिल रहा है, खाओ। तो कहने लगो हम चल तो रहे हैं, हम भजन मजन न कर बिल्कुल खे हैं। गुरुजी बोले चल तो खात रखिए। पहले को समय गुरुजी और चेला ने चल दो, चेला सिर पे रखे भागवत, आगे आगे गुरुजी पीछे पीछे चेला। ओम चलत चलत एक पहाड़ में लो टोरिया सी। गुरुजी ने सोची कथा तो है कल से, तने तेरे रेस्ट कर लाए, एक पीढ़ी तने बैठ गए। अच्छा गुरुजी की तो आदत, मौका मिलो और उनने झोली उठाई, सुबह तो बैठ गए माला जप वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो। अब ओम ने सोची हम क्या करें यार पहाड़ में, इतने तो कहूं दुकान ही नहीं है, हम कछु लेके खा लेते। उसने देखो टोरिया पे तो हतोई, बगल के खेत में गन्ना बहुत तो बराई। उन्होंने सोची बन गओ काम, जो नो गुरुजी माला सरकार है, जो नो हम दो चार गड़ेरी सरका के अब भैयाओ जल्दी जल्दी गाओ। अब गुरुजी को तो शब्द खा रहा ऊपर बैठे, जैसे ही इन्हें एक बराई पकड़ी और टोरी चट सो खेत में सो रहा तो किसानों ने उठा लाठ। गुरुजी ने सोची भारी को ठहरे, अब तो भारी मार है वो, अब क्या करें, बोल पा नहीं रहे, काश माला कर रहे, माला में बोलो नहीं जाए बीच में, हाँ माला में बोलो नहीं जाए। अच्छा कछु कछु जोन माला कराते जबरदस्ती की, वे 3-4 बार तो जा देखा थे माला करते में कोई वो फुंदना कब नो आ रहा हो, वो फुंदना कब नो आ रहा हो, जल्दी आ जा तो सो हम सूरज जाते। हाँ हमने कई बार देखो है, आदमी ढूंढ ढूंढ देखा झोली के वो फुंदना आ जाए बार से, जिसमें हम फ्री हो जाए। अच्छा कछु कछु माला कर हैं, माला लेके भेजे हैं, सीताराम सीताराम काय बन गो कलेवा, सीताराम से तुमने कर चलो जो नो, सीताराम सीताराम तने जो नो एक दो फेरे फेर गयो जो नो हमारा है, सीताराम सीताराम सीताराम। जी बैठ जाते हैं, माता जी हरे एक नाती ये तरफ एक ये तरफ, अब बहू माला कर रही, कही ओम नमः शिवाय, बहू ओम नमः शिवाय, क्या आएगा ओम नमः शिवाय, जो दिन से आई घर में लोग हर क्या धर दई ओम नमः शिवाय। शंकर जी भी सोच रहे कहां भाग जाए यार उठ के, मनो करा तरज्जो यहाँ सही करा तरज्जो, उनसे तो अच्छे हो जो बिल्कुल नहीं कर रहा है, यहाँ सही करा तरज्जो, हम तो हंस भी कर रहे जी बात है। भाव कुभाव अनख आलसहु, अनाम जपत मंगल दिशी दसहु। जैसे बने वैसे भजन करत रहियो, पर भजन करत रहियो, नाम ले। एक गांव में एक बाबा जी रहते, गांव के जावे बाबा जी सीताराम, बाबा जी बोले सुनो हम मोटोर दे तुम आओ, राधे श्याम करेंगे, मोनी मोनोरी मजा बन गो। ये तो दिन भर बाबा के पीछे, बाबा जी सीताराम, बाबा जी बोले मान जा यार,
राधे श्याम कहो कबू कबू तोरे बाबा जी चमीटा लेकर बहुत दूर तक भगावे बाल बच्चों मारो कबू ने पर हाथ तक पूरे गांव के मोड़ी मोड़ा इकट्ठे रे दिन भरे का ही खेल लगो उनको ना मां सजा में बाबा जी सीताराम बाबा जी बोले मान जाए यार ना हम कहो रे राधे श्याम कहो धीरे धीरे वो गांव की आदमी मजा आन लगो रे बड़ों बड़ों को मजा बन गो बेबी दिन में 3-4 बेर जा में बाबा जी की झुपड़ के बाबा जी सीताराम बाबा जी बोले यार मान जा तुम बड़े हो ना हम तुम्हें बताओते फिर कहो राधे श्याम धीरे धीरे वो गांव की महिलाओं को मजा आन लगो पूरे गांव की महिलाएं चेंगाए बाबा इन्हें बाबा भी दिन में 4 बेर गांव को चक्कर लगावे आदमी अपनो काम छोड़ छोड़ बाहर ठाणे कि बाबा न करे तो चेके हैं बाबा 4-5 बार गांव में फिरे गांव भर से आवाज आवे बाबा जी सीताराम बाबा जी बोले हम चमीटा दे फेंक में कहो राधे श्याम एक दिन उस गांव में एक दिव्य महात्मा पधारे गांव के 10-20 लोग इकट्ठे हुए उनके पास गए बोले महाराज एक बात बताओ राधे श्याम में और सीताराम में का अंतर है महात्मा बोले नहीं राम कृष्ण दो एक हैं रूप रंग और भेष इनके दृग गंभीर हैं उनके चपल विशेष बोले पर तुम लोग क्यों पूछ रहे बोले हमारे गांव में एक बाबा जी है वे भारी चेंगा सीताराम से बोले तुम्हारा क्या करत बोले हमारे दिन भर चेंगा पूरा गांव चेंगा संत बोले हमें उनको प्रणाम करवे चल रहे हैं बोले काय बोले तुम्हारे बाबा को समझी नहीं आवे बोले काय बोले को सीताराम से चिड़ नहीं कम से कम पूरे गांव के सीताराम सीताराम तो करने लगे तुम्हारे जाना तो वो चेंगे लाओ और वो पूरे गांव से भजन या करवा रहा हो कैसा तो करो पर भजन करो भाव को भाव अनख आलस जैसे बन जाए वैसे भगवान को नाव ले लेते रहिए वो तो हम माला की तो हम कह ही रहे अच्छा एक बात और सुन ले आज माला को झोली में रख के किया जाता है जैसे हमारे जे रघुवंशी जी बैठे हैं कभी भी माला को खुली माला नहीं करनी चाहिए 108 दाने की माला का एक और नियम है जो माला से तुम जप करते हो वो कभी गले में मत पहनना और जो गले में पहन ली है उससे कभी जप मत करना वरना तुम्हारे मन में अगर पहनने वाली माला से तुम भजन कर रहे हो तो तुम्हारे मन में बुरे बुरे ख्याल आना चालू हो जाएंगे जप वाली माला धारण ना करें और धारण करने वाली माला से कभी जप ना करें माला आसन अलग होनी चाहिए घर में जितने लोग माला करते हो सबकी आसन अलग हो और माला अलग हो किसी की माला से माला मत करो और अपनी माला भी किसी को मत करने दो हां कोई संत सदगुरु अगर तुम्हारी माला करके तुम्हें दे दें तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना कोई संत तुम्हें संसार की संपत्ति दे दे वो काम की नहीं है पर अगर अपनी करने वाली माला तुम्हें दे दे तो समझना कि भगवान की तुम पर बहुत बड़ी कृपा है संत अपनी पूजन सामग्री में से कोई सामग्री तुम्हें दे दे तो समझना कि बहुत बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर होने वाली है बहुत बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर होने वाली है माला का भी नियम है तो बात यह है कि माला को छुपा के क्यों किया जाता है अच्छा कई लोग कहते हैं कि माला ऐसे छुपा के करो कि वो को फल भूत ले जात भूत तो भूत करे ट्रक से आप बताओ माला झोली भूत माने हवा तो का हवा भीतर है नहीं यहां झोली के तो में से भी ले जा सकत तो फिर माला ढक्के क्यों किया जाता है आज इस बात को समझ लो माला को पर्दा क्यों दिया जाता है आप लोगों ने सुना होगा ज्यादातर संत व्यास जब मंच पे बैठते तो एक दोहा बोलते हैं
भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, अतिन के पद बंधन किए, सुनासत विघ्न अनेक। के भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, अतिन के पद बंधन किए, सुनासत विघ्न अनेक। ये किसकी स्तुति है? ये माला की स्तुति है। काहे की स्तुति है? माला की। अच्छा, माला में कितनी चीजें होती हैं? माला में कितनी चीजें होती हैं? कितनी होती हैं? जरा इशारा करके बताओ, माला में कितनी चीजें हैं? धागा और गुर्जा है ना? सही रघुवंशी जी, बिल्कुल सारो सही कर रहे हो। चार ही चीजें होते हैं माला में। कितनी चीजें होते हैं? चार। फुंदना, सुमेरु, मनका और धागा। चार चीजें हैं क्या नहीं? फुंदना, सुमेरु, मनका और धागा। अब एक बात देखना है, जो फुंदना है इसमें कई अलग अलग धागे हैं, सब अलग अलग हैं क्या नहीं है? इसका जो सुमेरु है, ये में एक धागा गाओ है और एक धागा लोटो है। ये में दो धागा है क्या नहीं है? बाकी धागों में, मनका में एक एक ही धागा है, पर ये में दो धागा है, गाओ और आओ। अब समझ गयो जो कुआ है। जो फुंदनाया ईश्वर जो अलग अलग है, को राम रूप में भज रहो, को कृष्ण रूप में, को दुर्गा रूप में, को शंकर रूप में, अलग अलग है। परमात्मा के कई रूप हैं, इस फुंदना के कई धागा है। जो सुमेरु आए गुरु, इसमें एक धागा गया है, एक लौटा है। मतलब गुरु शिष्य का भजन लेकर भगवान तक पहुंचाता है, इसलिए एक धागा गया है। और भगवान की कृपा ला करके शिष्य को दे देता है। ये सुमेरु है हमारा गुरु। गुरु जिंदगी में जरूर बनाइयो। अब एक आदमी ने खोली नई दुकान, पत्नी से बोलो कि अब हमें दीक्षा लेने, गुरु बनाने। पत्नी बोली अब है 50 साल 60 साल की उम्र में, पहले दीक्षा काहे नहीं लाई? बोले पहले गुरु जी की जरूरत ही नहीं पड़ी। पत्नी बोली कि 50 साल के हो गए, करे गुरु जी की जरूरत ही नहीं पड़ी, अब का जरूरत पड़ गई? बोले अब हम गुरु बने हैं, गुरु जी की अच्छी फोटो बनवा है और दुकान में रखें। बोले सो से का फायदा? बोले जो फायदा हो जाए कि नहीं तो हम तुम्हारी कसम खा सकें झूठी सामान बेचबी में, ने मोड़ी मोड़ो की सो गुरु जी की फोटो धल ले, और कहे गुरु जी की कसम इतने से कम में जो सामान पर है ही नहीं। सो गुरु जी बन गए, कसम अपने घर के को मारे है, मीने मारे है, सो गुरु जी मारे है, अपनी दुकान चल जाए। ऐसे गुरु जी ने बनाओ दद्दा हरो। मनो गलती तुम्हारों की भी नहीं यार, गुरु जी हर की भी बागत भाई है। गांव गांव गुरु जी फिरे कहें दीक्षा ले, गांव गांव गुरु जी फिरे कहें दीक्षा ले। तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तो धोती कुर्ता दियो, अच्छे धोती कुर्ता बल ले आओ, तुम्हें जहां मन ने सो भाई मार जा। एक कलयुग में गोविंद को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। गोविंद तो कण कण में है परमात्मा। एक कलयुग में तुम्हें गुरु ढूंढने, गुरु सो लोभी गुरु लालची चेला, और दोई को नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु मार के का बनत बताओ? अजगर। ओके चेला का बनत? चिटिंगे
ये जन्म में गुरुजी ने चीथो, सो जन्म में भी चिटिंगे गुरुजी को चीथ लिए थे। हिसाब बिल्कुल बराबर हो जाए, हिसाब बिल्कुल बराबर। आजकल के गुरुजी हरे भी सब दे रहे, माया वे खुद वारे दद्दा हरे। क्या यार मुझे समझ में नहीं आ रही, पगले आगा वो आदमी कैसे तुम्हारों की बुद्धि खराब हो जात। हमें क्या बताओ, हम अगर माया खोद लेते होते, हमें माया दिखात होती, तो हम विदिशा में रीच से बने बैठे होते। 2-2, 5-5 रुपया की चिल्लर आरती में उगा रहे, हमें माया दिखात होती, हम जो चिल्लर खो जे आ गई चिल्लर भर के, पूरे 1 के 2 के हमारे संग जाने मोरे ते चलत नहीं। का करें हमें चिल्लर को, हमारे तो चलता ही नहीं। हम तो एक घर बनवा रहे हैं, सब लगवाओ थे टाल सब बिछुआ है चिल्लर। का करें हम 1 के 2 को, कहूं नहीं चल रहा, कुछ नहीं मिल रहा 1 रुपया में, अकेले कथा में चल रहा हूं। अच्छा एक और फायदा है कथा में, जो नोट पूरे विदिशा में चलो हुए, पूरे दुकानदारों ने वापस करदा हुए, वो आरती में चढ़ा दियो। और का 100 को चढ़ा दियो 3 टुकड़ा, 5 आरती में कट जाए, 95 वापस ले लीजिए। तुम्हारा नोट भी चल गया, पुण्य भी होगा, हूं कुआ ले रहा हूं। तो बताओ कथा से यही फायदा है कि पूरे सड़े नोट चल जाते। अच्छा ने को कछु कह सके कहीं 100 को 3 टुकड़ा चढ़ाओ, कछु तो रे वे चूरन के पैसा चढ़ा के फुल खुल ले लेते, वे चूरन में नहीं यार। चलो मनो अच्छा है, जब 5 को सड़ो नोट भगवान ने ले लो, तो जो 5 तत्व को शरीर भी भगवान के लिए चलो रही, जो भी भगवान ले ले है। जब सड़े नोट को ने मना नहीं करी, तो जो 5 तत्व को सड़ो शरीर भी लेके तो भर चलो होते था, एक को भी भगवान स्वीकार कर रहे। बात चल रही है गुरु की। गुरु का काम ये नहीं है कि चुनाव जितवावे, माया खुदवावे। गुरु का काम तो सिर्फ एक है, वो तुम्हें गोविंद के चरणों से जोड़ देवे, तो समझ लेना सच्चा गुरु है। बाकी तो सब काल नेमी घूम रहे हैं, सब माया भी फिर रहे हैं। दीक्षा भी ऐसी तमाशो मचो है यार, कोनो बाबा आओ लाओ नारियल वे बैठे पंडाल में, कहीं कहा दीक्षा हो रही, दीक्षा ऐसिया हो दीक्षा। पंडाल में एक साथ दीक्षा देने वालों को मैं खुला चैलेंज करता हूं, बताओ किस वेद में, किस शास्त्र में लिखा है कि हजारों लोगों को बिठा के माइक के द्वारा पंडाल में दीक्षा दी जाती है। ये सिर्फ शुद्ध व्यापार है, शुद्ध व्यापार है ये। और तुम्हारे भी सुन ले, जिंदगी में गुरु ने बदलियो कबाऊ। एक बार जिन्हें दीक्षा ले ली होए, कबू गुरु जी ने बदल गो। 2 चीजें कबू बदली नहीं जाए, एक बाप और एक गुरु। बाप बदला तो कबू बताओ, जैसे चलो पिताजी से कोनो सुंदर दिखा जाए तो उसमें पापा कहने लग, पिताजी से कोनो बड़ो आदमी मिल जाए तो बाप बना ले। ऐसे ही जिंदगी में गुरु नहीं बदलना चाहिए। जब बाप नहीं बदलता तो गुरु भी नहीं बदलता। कभी यह भी मत कहा करो कि हमारे गुरुजी छोटे हैं या उनके गुरुजी बड़े हैं। गुरु छोटा बड़ा नहीं होता है, गुरु तो गुरु होता है। तुम गुरु को छोटो बड़ो कह रहे, गुरु की महिमा जानते। एकलव्य ने मिट्टी के गुरु बना करके धनुर्विद्या में दक्षता हासिल कर ली, तो फिर तुम्हें तो शरीर का गुरु मिला है। और गुरु है क्या? गुरु मंत्र है। किसी भी महात्मा से तुमने दीक्षा ली, क्या दिया उसने? मंत्र। मंत्र कभी छोटा बड़ा होता है? मंत्र छोटा बड़ा नहीं होता, हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास छोटा बड़ा हो जाता है। मिट्टी का गुरु भी काम करता है, इसलिए कभी गुरु मत बदला करो। भेड़िया दसान न बनो, कोनो बड़ो सो बाबा आओ तमस्या सो लाए नारियल भी बैठे पंडाल में, कहीं हम